दोस्तों जरा सोचो, तुम दिल्ली घूमने गए और कुतुब मीनार देखने का प्लान बनाया। लेकिन तुम जब वहां पहुंचे तो पता चला कि अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये कोई गुप्त रहस्य है या फिर इसके पीछे कोई तार्किक कारण छुपा हुआ है? आखिर हम कुतुब मीनार के अंदर क्यों नहीं जा सकते? और आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमें कुतुब मीनार को बाहर से देख कर ही संतुष्ट होना पड़ता है? दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहले के जमाने में कुतुब मीनार के अंदर जाना पूरी तरह से अलाउड था। लोग कुतुब मीनार के अंदर जाकर उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुतुब मीनार के अंदर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया? तो आइए जानते हैं कुतुब मीनार के मिस्ट्री की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। कुतुब मीनार 1193 में बना था, जब दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था। ऑफिशियली इसे विजय स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे का अनसुलझे राज है। इसका असली विवाद इस बात में है कि क्या ये एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। कई हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि कुतुब मीनार 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ दोस्तों इस बात से मिलता है कि इसके पास मौजूद आयरन पिलर जो है ना, वो हिंदू शैली में बना है और उसमें संस्कृत से लिखावट की गई। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि ये मॉन्यूमेंट इतिहास की कई परतों को छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और ये दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार है। मगर फिर भी इसके डिजाइन में कुछ कमजोरी है। दोस्तों, 1369 में इसमें एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इसकी ऊपरी मंजिल गिर गई थी। मगर फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे ठीक करवा दिया था। इसके बाद सन 1505 में इसमें एक और भूकंप आया, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ गए थे। और फिर ब्रिटिश काल में इसमें एक और बार भूकंप आया 1803 में, जिसमें लॉर्ड हेनरीज ने इसे फिर से रिपेयर करवाया। दोस्तों, बीते कई साल में कुतुब मीनार को काफी बार रिपेयर कराया जा चुका है, जिसकी वजह से इसमें टूरिस्ट का जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये मॉन्यूमेंट इतना ज्यादा एज हो चुका है, तो हम इसकी स्ट्रेंथ पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। मगर फिर भी ये इस बात का सबूत नहीं है कि हमें इसलिए कुतुब मीनार के अंदर नहीं जाने दिया जाता। असली बात क्या है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 1981 के उस दिन की, जब कुतुब मीनार एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से एक भयानक दुर्घटना का गवाह बन गया। यह हादसा इतना भयानक था कि इसके बाद से सरकार ने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल में जाने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। 26 दिसंबर सन 1981। आखिर क्या हुआ था उस रात? दिल्ली की सर्दियों में 26 दिसंबर की शाम कुतुब मीनार में हर दिन की तरह सैकड़ों पर्यटक घूमने आए हुए थे। उस दिन कुल मिला के 300 से भी ज्यादा लोग कुतुब मीनार के अंदर थे। दोस्तों, उस समय कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल तक जाने की लोगों को अनुमति थी और लोग सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर तक जाया करते थे। दोस्तों, कुतुब मीनार के अंदर 369 संकरी सीढ़ियां थी, या कहे आज भी है, जो स्पाइरल रास्ते से घुमाकर ऊपर ले जाती थी। अब जरा सोचिए, एक संकरी हुई जगह, चारों तरफ दीवारें और सैकड़ों लोग, और फिर उसी के बीच में बिजली चली जाती है। अब जैसे ही अंदर गहरा अंधेरा छा गया, लोगों में घबराहट और अफरा तफरी फैल गई। किसी को अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंदर हवा की भी सख्त कमी महसूस होने लगी और किसी में उसी ने अफवाह फैला दी कि मीनार गिर रही है। बस फिर क्या था, लोगों ने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। अभी एक बहुत बड़ी समस्या थी, सीढ़ियां इतनी संकरी थी कि एक बार में सिर्फ एक या दो लोग ही चल सकते थे उस पर। लोग हड़बड़ाहट और घबराहट में आके एक दूसरे को पीछे से धक्का देने लगे। कुछ गिर गए, कुछ पे लोग चढ़ गए, बच्चे और महिलाएं तो कुचल दी गई। इस भगदड़ में कई लोग बेहोश हो गए, कुछ का दम घुट गया और 20 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद भी 45 से ज्यादा लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। अब जो लोग जिंदा बच गए, उन्होंने बताया कि हमने अंदर लोगों की चीखें सुनी, लेकिन हम कुछ भी कर नहीं सकते थे। अब इस घटना के बाद दिल्ली प्रशासन ने एएसआई के साथ मिलकर तुरंत एक्शन लिया। कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल तक जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, यानी कि अब किसी को भी कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर तक जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। और इसके बाद से सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही एंट्री की अनुमति दी गई। सिक्योरिटी एक बार के लिए पूरी तरह से बढ़ा दी गई, ताकि ज्यादा लोग एक बार में कुतुब मीनार के अंदर ना जा सके। और तब से ही कुतुब मीनार की सीढ़ियां पूरी तरह से बंद कर दी गई। मगर दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? एट दी वेरी फर्स्ट प्लेस हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर इतनी भीड़ को एक साथ मीनार के अंदर कैसे जाने दिया गया? दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जाने से पहले प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप जरूर होते हैं और उनके प्रोटोकॉल्स भी काफी टाइट होते हैं।
और एज़ टूरिस्ट हम लोग को ये चीज़ थोड़ी इरिटेटिंग ज़रूर लगती है, मगर ये हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अब सवाल यहाँ पे बिल्कुल बनता है कि आखिर इस टाइम सिक्योरिटी कर क्या रही थी? दूसरा सवाल जो यहाँ पे उठता है वो ये है कि आखिर इवैक्यूएशन प्लान क्यों नहीं था? ज़रा सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ हादसे होने के चांसेस ज़्यादा हैं और सबको आइडिया था कि कुतुब मीनार जैसी नैरो सी जगह पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई इवैक्यूएशन प्लान पहले से रेडी क्यों नहीं था? शायद अगर ऐसे सिचुएशन के लिए एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान मौजूद होता और लोग पहले से रेडी होते ऐसी सिचुएशन के लिए, तो इतना बड़ा हादसा कभी हो ही नहीं पाता। शायद अगर एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान होता तो काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती, मगर अनफॉर्चुनेटली उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तीसरा सवाल जो यहाँ पे उठाया जाता है वो ये है कि क्या सरकार को पहले से सिक्योरिटी बढ़ा के रखनी चाहिए थी? क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसी जगहों पे ज़्यादातर समय सिक्योरिटी हाई रहती है। तो आखिर कुतुब मीनार में उस टाइम प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अगर उस समय वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होती तो वो लोगों को ठीक से हैंडल करती और काफ़ी लोगों की जानें ही बचा लेती। मगर सिक्योरिटी ठीक ना होने के कारण लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर सिक्योरिटी होती तो इतनी कैजुअलिटीज़ कभी ना होती। दोस्तों, आज के डेट में भी अगर आप कुतुब मीनार जाएँगे तो आप देखेंगे कि सीढ़ियाँ बंद पड़ी हैं और ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। 1981 की वो घटना इतिहास के पन्नों में अभी भी दबी हुई है, लेकिन जो लोग उस दिन वहाँ थे वो आज भी इसे भूल नहीं सकते। अब दोस्तों, सवाल आपसे, क्या सरकार को कुतुब मीनार फिर से पूरी तरह से खोल देना चाहिए या सुरक्षा कारणों की वजह से ये बंद ही रहना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट से बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे एक लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी मिस्टीरियस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम उस पे भी वीडियो ज़रूर लेकर आएँगे। इस टाइप की मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और मिलता हूँ जल्दी आपसे इस मिस्टीरियस दुनिया की एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।